नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे नए वीडियो में। मैं हूं सचिन चौरसी, आप देख रहे हैं द इन्फॉर्मपुर। तो आज हम आप लोगों को भारतीय राज्य व्यवस्था के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस करवाएंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो भारत का संवैधानिक विकास हुआ वो कैसे हुआ, और हम ये भी देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत कौन से एक्ट आए या कौन से कानून बने, और ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत कौन से अधिनियम या कानून बने। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत एक्ट आए वो कौन सा पहला एक्ट है हमारा, वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया था। फिर आता है हमारा पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आता है। उसके बाद आता है चार्टर एक्ट 1793 में आता है। फिर आता है चार्टर एक्ट 1813, फिर चार्टर एक्ट 1833, उसके बाद आता है चार्टर एक्ट 1853। फिर ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जो हमारे नियम कानून आते हैं वो आता है हमारा, जैसे भारत शासन अधिनियम 1858। उसके बाद आता है भारत परिषद अधिनियम 1861 में आता है। फिर आता है भारत परिषद अधिनियम 1892। फिर आता है भारत परिषद अधिनियम 1909। उसके बाद आता है भारत शासन अधिनियम 1919। फिर भारत शासन अधिनियम 1935 आता है। उसके बाद आता है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में आता है। ठीक है। फिर अगला हमारा क्या है कि संविधान सभा, जो कि इंग्लिश में उसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहेंगे। इसमें क्या होता है कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को होती है, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद को अस्थाई अध्यक्ष बनाया जाता है। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया है। उसके बाद संविधान निर्माण स्वीकार कर लिया जाता है। ठीक है। फिर 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया जाता है, जबकि 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतः लागू कर दिया जाता है। फिर आता है हमारा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की जो प्रारूप समिति है उसमें कितने 6 अन्य सदस्य भी थे, जैसे मान लो एन गोपाल स्वामी आयंगर, डॉक्टर के एम मुंशी, डॉक्टर बी एम मित्र। बाद में इनके स्थान पे किसके स्थान पे? डॉक्टर बी एम मित्रा के स्थान पे एन माधव राव आते हैं। उसके बाद अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह तथा डीपी खेतान। उसके बाद में इनके स्थान पर टीटी कृष्ण माचारी हो जाते हैं। ठीक है। फिर आता है हमारा अंतरिम सरकार, जो कि 1946 में बनाई गई थी। उसमें यहाँ पे सदस्य दिए गए हैं और ये उनके विभाग दिए गए हैं। ठीक है। फिर आता है हमारा, जैसे मान लो अब हम यहाँ पे बताएंगे कि सदस्यों के नाम और उनके कौन से उनको विभाग दिए गए थे, ये बताएंगे। तो जवाहरलाल नेहरू जो किस विभाग के सदस्य बनाए गए थे? राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले के। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना एवं प्रसारण के सदस्य बनाए गए थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि विभाग के सदस्य बनाए गए थे। जॉन मथाई उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति के सदस्य बनाए थे। और जगजीवन राम श्रम विभाग के सदस्य बनाए गए थे। सरदार वल्लभ सिंह रक्षा विभाग के सदस्य बनाए गए थे। लियाकत अली खां वित्त विभाग के सदस्य बनाए गए थे। और सी राजगोपालचारी शिक्षा एवं कला के सदस्य बनाए गए थे। फिर आता है प्रमुख समितियां, उनके अध्यक्ष। तो पहले जो हमारी समिति है वो संघ शक्ति समिति है, जिसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद आता है संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर आता है प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। फिर आता है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। फिर आता है मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर आता है प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राज्यों के लिए समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और उसके बाद आता है संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो अगर हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और शेयर भी करें। कमेंट करके हमें बताएं कि वीडियो कैसा लगा है। ठीक। अगर जिन लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।